नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और यूपी चुनाव में एक के बाद एक सियासी दांव खेले जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एआईएम के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी ने एक नए गठबंधन का ऐलान किया। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन बनाया है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में मुख्य रूप से तीन दल शामिल है: जन अधिकार पार्टी, ओवैसी की पार्टी एआईएम और बामसेफ। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर बनाया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर ये दल सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, एक दलित समाज से होगा, दूसरा बैकवर्ड क्लास से आएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गठबंधन सत्ता बनता है तो न केवल 2 सीएम बल्कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और उसमें एक मुस्लिम भी होगा। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि इस नए गठबंधन क्या ऐलान करने वाला है। एक नए गठबंधन का ऐलान हुआ, इसका नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। इसमें 3 दल शामिल हैं, एक तो बामसेफ है, असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी है एआईएम और आगे जाओ ना। पार्टी के अध्यक्ष है जनाब वामन मिश्राम साहब, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के भारतीय वंचित समाज पार्टी के बहुजन मुक्ति पार्टी और जनाब शौकत अली साहब एआईएम के अध्यक्ष हैं। तो हमने फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, ये जो अलायंस बना है इससे कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो आपसे बात करेंगे। साथियों, आपको पूछने के लिए अवसर है। अभी हम अपनी बात आपके सामने रखे हैं, उसके बाद सवाल जवाब होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया, इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी जनाब ओवैसी साहब ने
और गाँव जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोगों ने 5 पार्टियों ने मिल करके अभी ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसमें वैसी साहब की पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, बावन में राम साहब का परिवर्तन मोर्चे की तरफ से है, और बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथी हमारे बैठे हुए हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के और भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामकरण कश्यप जी है, और जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने अभी उस मोर्चे को बनाया है, और कुछ साथी और हमसे संपर्क में हैं, तो वो जल्दी हो 1-2 दिन में उनसे बात करके जो साथी हमसे जुड़ना चाहेंगे उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे जो मोर्चे का लक्ष्य है, जिस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी वही विचारधारा है जो संविधान की चाहत है, जो संविधान की मंशा है। हम संविधान वादी लोग हैं। हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। एक समान शिक्षा पद्धति, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। नई शिक्षा नीति के आड़ में जैसे पिछले साल कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई और 2 महीने सबको पूरे देश को बंद करके अंदर रखा गया, उस 2 महीने में जो 4-5 कानून बने, एक कृषि का कानून बना जिसको अभी वापस दिया गया, 1 साल किसान आंदोलन करते रहे। उसी तरह कृषि के बाद बिजली का कानून बना, लेबर एक्ट बना, और नई शिक्षा नीति भी बनी। वो नई शिक्षा नीति ऐसी है कि जिस दिन वो जमीन में उतरेगी उस दिन आप सभी को पता चलेगा कि वो हमारे हित में है या हमारे बेटों के नुकसान में। हम जहाँ तक समझ पाते हैं वो नई शिक्षा नीति भी कृषि कानून की तरह वो भी हमारे और आपके बच्चों के हित में नहीं है। पिछड़ों का जो रिजर्वेशन रोका गया उसको शुरू किया, लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू किया, वो शुरू होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी ST, ST, OBC का रिजर्वेशन लागू करने के पक्ष में हैं हम लोग। और जो अभी किसान की जो फसल खरीदी जाती है उसके लिए जो उनकी मांग थी कि सरकार एक गारंटी कानून बनाए कि उससे कम में खरीद ना हो। हम चाहते हैं कि अगर इस देश प्रदेश की महान जनता, हम लोग उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर अपना सहयोग और पक्ष देती है तो हमें चाहेंगे कि उनकी उपज का सही मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले और मूल्य की उसकी गारंटी दी जाए। किसानों को खाद बीज सस्ता हो, सिंचाई किसानों के लिए फ्री हो, घरेलू बिजली गरीब और कमजोर की फ्री हो, किसानों के गन्ने का भुगतान हो, छोटे दुकानदार जो मझोले दुकानदार हैं और किसान उनके जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएं। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बहुत गंभीर है। तो हम लोगों की चाहत है कि कानून व्यवस्था अगर इस प्रदेश की जनता हमारे मोर्चे को सफलता देती है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी इस प्रदेश की कानून व्यवस्था शुरू की जाए, हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, अन्य पिछड़े वर्गों को SC, ST को, माइनॉरिटी के जो गरीब बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिले। पुरानी पेंशन बहाली का एक मामला आया है, कुछ लोगों ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था, अब पेंशन नहीं दी जाएगी ऐसा उन्होंने कानून बनाया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सबसे पहले अगर उस कानून को किसी ने माना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना। पिछली बार 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की।
अभी भी बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है। बहुत सारे प्रदेशों ने धीरे धीरे करके उस पेंशन को खत्म किया, लेकिन सबसे पहले अगर खत्म किया तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। आज वो जरूर कहते हैं कि पुरानी पेंशन वो बहाल करेंगे, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस मोर्चे को लोग सहयोग देते हैं, बहुमत देते हैं, तो ये मोर्चा जरूर पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। ऐसी कुछ मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हमारे सीटों के बंटवारे में कोई विवाद नहीं है। लगभग 95% सीटों पर हम लोगों ने काम कर लिया है। कुछ लिस्टें हमारी जारी भी हो गई हैं। आने वाले 2-3 दिन में हमारी सारी लिस्टें जारी हो जाएंगी। कुछ बातें आपको जानकारी भी देना है। ओवैसी जी, आप मुसलमानों का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ है, बात लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे उसमें विहीनता मजबूरी का गठबंधन है या पहले से आप इस पर काम कर रहे थे? मौके पर आप सामने मजबूरी का गठबंधन है। जिस विचारधारा के हम लोग पिछले 4 महीने से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, आप लोगों ने हमें दिखाया हो या न दिखाया हो, लेकिन प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कार्यक्रम किसी पार्टी ने किए हैं तो जन अधिकार पार्टी ने किए, और हम सब लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर के पूरे प्रदेश में 4 महीने से चतुर्मासा में भी हम लोग नहीं बैठे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। और जो हम कर रहे हैं, जिस विचार के आदमी हैं वो आपके सामने हम देख रहे हैं। देख लीजिए, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है। इसमें तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि भाजपा में तो सीएम योगी आदित्यनाथ है, सपा और आरएलडी के गठबंधन में अखिलेश यादव है, आपके गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, अब हमारे गठबंधन में अभी तो मुझे आप लोगों ने कहा है कि मैं संयोजक हूँ, बाकी अब आप लोग से पूछ लीजिए। अभी आप लोगों के सामने हम लोगों ने सलाह मशवरा करके घोषित करने के लिए ओवैसी साहब को कहा था, और ओवैसी साहब ने घोषित किया कि इस गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री 5 साल के टेन्योर में होंगे। एक पिछड़े वर्ग का होगा जो हमारे सामने बाबू सिंह जी है, और एक दलित का होगा, गणेश उल्काश का होगा, उसका चेहरा घोषित किया जाएगा। और 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होगा। बाकी 2 लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे। लगातार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मुस्लिम सीएम क्यों नहीं होगा? 2 मिनट, अब सवाल ले लीजिए। फिर उसके बाद में अभी और भी कई लोग हैं, जैसे भागीदारी मोर्चा बना था, आप लोगों को मालूम है, भागीदारी मोर्चा बनाया था, वो ओम प्रकाश जी ने बनाया था। मतलब वो तो बाबू सिंह जी भी उसमें थे, मगर सामने चेहरा जो था वो इनका था। वो जो है वो केवल वो चले गए, बाकी सारे भागीदारी मोर्चा के लोग इसी में शामिल है। इसके अलावा अभी और माइनॉरिटी के हो या और बैकवर्ड क्लासेस के तमाम छोटे मध्यम प्रादेशिक स्तर के दल है जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं आने वाले समय। वैसे सवाल है, मुझे पूछना है, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। सवाल है जी, एक सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी एक बड़ा ही मन से भी घोषणा की, जिसके साथ हम जाते हैं वहां पे सरकार बनती, उसकी हम सरकार बनाते हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को किंग मेकर घोषित कर दिया है चुनाव से पहले। आपको इसके क्या मायने दिखाई देते हैं? कि आपको लगता है कि उनकी बात में दम है? अगर वो कह रहे होंगे तो होंगे, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं? सीटों पे कुछ फाइनलाइजेशन हुआ है सर? हाँ, सीटों का हो, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 95 सीटों पर हमारा 95% सीटों पर हमारा पहले पूरा सर, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? क्योंकि 403 पहले फेज की पोलिंग के लिए नामांकन खत्म हो चुका है, अब वो सीटें खत्म हो गई हैं, नामांकन हो गया दूसरे में चल रहा है, तो सर, टोटल काउंटिंग कितनी है सीटों पर? 403 अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। सवाल लंबा कितना? आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात, सर वो बीच में बोलेंगे तो कैसे? आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की
की बात कहते रहे इसलिए पूछा। हो गया? जी 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 बताइए। या और कुछ बोलना है? 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, पहली बात। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया है, 95% सीटों पर, ठीक है। 5% सीटों पर 3 दिन के अंदर नाम के साथ लिस्ट घोषित की जाएगी, ये बात है। अभी ओवैसी साहब, ओवैसी साहब आपने 100 सीटों की बात कही थी, आप क्या अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं अपने भागीदारी मोर्चे में? देखिए, पंडित और लोग भी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा साहब की, वामन मिश्रा साहब की, परविंदर प्रताप सिंह साहब की, कमलेश चौहान साहब की, रामचरण कश्यप साहब की, रामकरण कश्यप साहब की, हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से चल रही है। तो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, आप उस चक्कर में मत पड़िए। अरे सर सुनिए भाई, सुनिए पहले, बॉक्सिंग मैच हो रहा है। बोलिए भाई सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू हाँ, सर, कंटिन्यू। हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्रा साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। ओवैसी साहब एक सवाल इधर से ले लीजिए। ये एक बात है कि हम कहीं नहीं जा रहे। ओवैसी साहब एक सवाल मेरा है कि आपने कहा कि दलित सीएम और आपने कहा ओवैसी सीएम, सवाल ये मुस्लिम सीएम क्यों नहीं? पहला और दूसरा, क्या चंद्रशेखर को भी साथ में ले रहे हैं क्या? ये 2 सवाल एक साथ हैं आपके लिए। नहीं, अब ये अभी आपके सामने चंद्रशेखर के बारे में, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा भाई, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा, तो हम बता देते हैं। चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है। तो वो जो हमने पहले कहा ना आपको कि दरवाजे खुले हैं, तो फिर वो बातें होंगी ना। टेलीफोन आ रहा है आपको। एक सवाल आपसे, तौकीर रजा साहब ने, एक सवाल ले लें, एक सवाल सर, तौकीर रजा साहब ने अभी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। मैंने मुझे कुछ नहीं सर, एक सवाल तौकीर रजा साहब ने अभी कांग्रेस को समर्थन दिया है। उन्होंने बोला है कि ओवैसी साहब को क्योंकि पूरे माहौल को देखते हुए और बीजेपी को क्योंकि हराना है, इसलिए उन्हें इन चुनाव से दूर रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कुर्बानी देनी चाहिए उनकी राय हो सकती है। मेरा सवाल ये है, बोलिए विशाल। मेरा सवाल ये है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए कांग्रेस के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा बेहतर चेहरा आपको उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है? और ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं समर्थन। मैं कांग्रेस तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। नो कमेंट। ओवैसी साहब मेरा सवाल, सपा कहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कहती है 325 प्लस। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? आपका गठबंधन कहाँ खड़ा होगा? क्या तीसरे स्टेज की लड़ाई के लिए ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। वही सब आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। नहीं तो 403 पे अगर बात हो रही है तो 150 पे लड़ेंगे, 200 पे लड़ेंगे। पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि वो क्यों नहीं? पश्चिम में बड़ी दावेदारी आप ही की रहेगी। सवाल हो जाता है ना पूरा। सुनिए, ये बात तय हो चुकी है, जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम कायम। सर, आजम खां की रिहाई के हवाले से आजम खां की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पर देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ पहले समझ लें।
उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। वैसे ये कोई ऐसी सीटें हैं जिसमें बाबूजी कुशवाहा जी पार्टी और आप ना, दोनों एक साथ नो, हो जाएंगे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या सिर्फ पटोल की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो उनको, मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो। तो अब ये तो ऐसा है तो ये ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए। बाबू सिंह कुशवाहा जी आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम है जन अधिकार, लेकिन कोई उनका वो है नहीं इस समय, चाहे 403 पे लड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, कह सकते हैं बड़े नेता हैं, हमें उनकी बात पर कुछ नहीं। बड़े नेता का डिफिनेशन इसमें क्या है कुशवाहा साहब? कुछ आप रहस्यमय चीज बता रहे हैं। कितने बड़े नेता है? तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो यूपी की सियासत में एक बड़ा दांव खेल रहे हैं। गठबंधन बन गया, 3 दलों का ये गठबंधन है, जिसमें ओवैसी की पार्टी शामिल है, साथ में कुशवाहा की पार्टी भी शामिल हो गई है और ये बामसेफ, ये 3 संगठन शामिल है। आज ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर ये गठबंधन जन भागीदारी का कर परिवर्तन मोर्चा अगर सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से एक दलित समाज का होगा, एक बैकवर्ड क्लास का होगा और 3 डिप्टी सीएम बनाने का भी इन्होंने दावा किया। साथ में उन्होंने कहा कि बीजेपी का जिस तरह का परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 साल में, अब यूपी की जनता बदलाव चाहती है। ऐसे में ये जो गठबंधन है वो यूपी की जनता के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। साथ में उन्होंने इस बात का भी एक ऑफर दिया है कि जो और भी तमाम छोटे दल अगर इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन कुछ और ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में वो आंसर वो टाल गए, जैसे कि पूछा गया कि क्या इसमें और कौन से ऐसे नेता है शामिल होने वाले हैं, तो इस पर ओवैसी का कहना था कि आप इस बात का इंतजार करें, देखते हैं कि आने वाले समय में कौन से वो संगठन हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बताएं कि 3 पार्टियां शामिल हुई हैं, जो ओवैसी की पार्टी AIM, कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी और बामसेफ, इन तीनों को मिलाकर बना है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। और 2 मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है ओवैसी। उन्होंने कहा कि अगर ये गठबंधन सत्ता में आता है तो 2 सीएम बनाए जाएंगे, एक दलित समाज से होगा और एक बैकवर्ड क्लास से होगा। साथ में 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, इसमें से एक मुस्लिम समुदाय के भी कैंडिडेट को महत्व दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यूपी में तमाम जो कमज़ोर लोग हैं वो मिलकर एक नई ताकत बना रहे हैं और ये ताकत जो है ये जो मोर्चे के रूप में सामने आई है, जिसका नाम दिया गया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। जो 99% है